नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सीजेआई सूर्यकांत की गिनती फेल हो गई है। लगता है कि हमारे चीफ जस्टिस मोदी जी के गणित से कहीं न कहीं प्रभावित हैं या कोई न कोई तार दोनों के गणित में जुड़ा हुआ है। फर्क इतना है कि मोदी जी के गणित में 2ab एक्स्ट्रा आता है, सूर्यकांत के गणित में 2ab घट गया है। अब इतना जब इस देश के मुख्य न्यायाधीश के बारे में हम बोल रहे हैं तो लोगों को बुरा भी लगेगा, खटकेगा भी। लेकिन आज इस बात को आप एनालिटिकली समझिएगा, विश्लेषण के साथ समझिएगा कि इस देश में क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी अब इतने सतही हो चुके हैं, जिन फैसलों को लिए जाते समय सारा जोड़ घटाना बुरा भाग नहीं किया जाता, बस बोल दिया। और अगर ये फैसले सतही होते हैं तो सवाल खड़ा होगा कि क्या फैसले जज ही लेते हैं। अब और आपत्तिजनक हो गया, मैं कर दिया और आपत्तिजनक एक लाइन आगे जोड़ के। इतना सतही कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग चलिए ठीक है, उसका काम है उसी लेवल का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ये नहीं हो सकता ना। चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार ने आज एक आदेश दिया, कल उसमें चेंज किया कि नहीं नहीं एक और जोड़ दो, परसों फिर चेंज कर दिया, 62 दिन में 30 बार जो है ऐप में चेंजेस कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, वहां पर एक एक शब्द एक एक लाइन के मायने होते। जब हमारे जस्टिस कोई फैसला सुनाते हैं तो ठोक बजा के सुनाते हैं। ये सारी कहानी इसलिए आई है, सूर्यकांत जी ने कहा था कि अब एसआईआर में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको निपटाने के लिए न्यायिक अधिकारी लगाए जाएंगे, जज लगाए जाएंगे। क्या उस समय फैसला सुनाते समय ये कैलकुलेशन कोई किया गया था, और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कितने हैं, बंगाल में कितने जुडिशियल अफसर हैं, अगर इतने अफसर लगाए जाएंगे तो कितने दिन में इतने मामलों का निपटारा होगा? ये तो होना चाहिए ना, ये बेसिक होमवर्क है। अगर बुरा लग रहा है तो लगे बुरा, ये बेसिक होमवर्क है। अगर बिना बेसिक होमवर्क के हमारे सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति फैसला सुनाता है, इतना भी होमवर्क नहीं है, तो सवाल न करें। फिर सवालों से ऊपर नहीं उठ सकते। लाइए जरा हेमंत जी को यही सवाल आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है हेमंत भाई। अब बताइए, उस दिन जब फैसला हुआ, मैं तो देखिए मैं मोटा मोटी मैं कम बुद्धि का आदमी हूं, उतने सवाल पूछता हूं जितना मेरी बुद्धि समझ पा रही है। भैया एक बात बताओ, हम तो कम बुद्धि के आदमी, हम लोग सामान्य छोटे आदमी से पत्रकार, हम भी अगर वीडियो दिन में 10 करते हैं तो हमें आइडिया होता है कि 10 वीडियो करने के लिए उसको एडिट करने में कितना वीडियो एडिटर को टाइम लगेगा, एक वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगेगा, 10 में कितना टाइम लगेगा, एक एडिटर कर पाएगा कि हमको 2 एडिटर रखने होंगे। करते हैं, इतना तो करते हैं ना। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुना दिया फैसला, और 5 दिन बाद कहा जा रहा है कि अब बंगाल के जो है न्यायिक अधिकारी वो कम पड़ रहे हैं, तो अब झारखंड वालों को ही बुलाओ, अब उड़ीसा वालों को ही बुलाओ। पहले तो एक मेरी आपत्ति इस पर है, ये होमवर्क क्यों नहीं हुआ। दूसरी बात, इस देश में हर आदमी अब अपना काम छोड़ के दूसरे काम करेगा। इस देश में ये सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। अपना काम छोड़ के वो सारा काम करते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, चित्रकार बन जाते हैं, कलाकार बन जाते हैं, सब बन जाते हैं। अपना काम जो प्रधानमंत्री का होता है वो नहीं करते। अब जुडिशरी का काम एसआईआर में, ये कहां से, ये इलॉजिकल लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के लिए इलॉजिकल फैसला कैसे? आप बताओ, 3 स्टेट के जो जितना जुडिशरी है आपका जिला लेवल पे सब, वो सब बंगाल में एसआईआर में, फैसला वहां कौन करेगा? कितने पेंडिंग है केसेस देश में? क्या ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से नहीं होना चाहिए? और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए? मान लीजिए मैं अपनी गलती मान लूंगा कि मैं गुनाह कर रहा था, गलती आपने बचाया गुनाह से, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए हेमंत भाई? आशीष भाई, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आज जो हुआ है ये काफी एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड टाइप की सिचुएशन है। आर्टिकल 142 इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स यूज की हैं, और उसके लिए 3 स्टेट के जो अपने क्या नाम जजेस हैं उनको इस काम में लगा दिए। पहली बात तो आपको ये देखनी पड़ेगी कि क्या
जो दूसरी स्टेट्स के लोग हैं, चाहे वो झारखंड के हैं चाहे उड़ीसा के हैं, क्या वो बंगाली भाषा समझ पाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये आएगा। जो ममता बनर्जी कह रही थी कि इस स्टेट का काफी कल्चरल डिफरेंस है, वो सारी चीजें हैं, और बनर्जी बंदोपाध्याय वो सारी चीजें, तो क्या वो सारे लोग समझ पाएंगे? जवाब है ना, पहली बात। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने आज सारी चीजें प्रोसीडिंग्स चली, क्या आपको पहले नहीं पता था कि बंगाल के अंदर कितने जजेस पेयर किए जा सकेंगे इस काम के लिए, रिटायर्ड या सर्विंग या दोनों मिलकर? दूसरा सबसे बड़ी बात आशीष भाई है कि 80 लाख दावों को निपटाने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बता रहे हैं कि कम से कम 80 दिन लगेंगे। ठीक, सारा सब कुछ लगाने के बाद भी। तो इलेक्शन कमीशन को क्या ऐसी आग लगी हुई है कि ये काम अभी करवाना है? या उन्होंने अगर ये करना था तो 2 महीने पहले क्यों नहीं शुरू किया? सवाल ये भी नहीं आएगा? पिछली सुनवाई में, अगर आपको पिछली 2 सुनवाई आपको याद दिलाऊं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पे आऊंगा मैं, और किसी की कंटेम्प्ट हो तो पहले ही बता दूं कि ये सारे फैक्ट्स हैं, जो मेरी छोटी बुद्धि है जो बता रही। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड नहीं किया है कि एसआईआर वैधानिक एक्सरसाइज है और चुनाव आयोग कराने में सक्षम है। ये आज तक भी जो ला का सवाल है, ये यूं का यूं वहीं पेंडिंग है। बिहार का भी चुनाव हो गया, और मैं आपको बार बार कहता हूं बंगाल का भी हो जाएगा, और बाकी सारे भी हो जाएंगे, और ये भी चलती रहेगी, जैसा चाहेंगे वो कर लेंगे। पहला सवाल तो ये, ऐसी क्या आफत पड़ी है कि ये इससे पहले होनी ही है, चुनाव से पहले? कैसी आफत? और है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 इन्वोक कर सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। क्या वो बंगाल सरकार को और ईसीआई को सेटराइट नहीं कर सकता है? उनके बीच में विश्वास की कमी है ना। ऐसी क्या, अगर जुडिशरी आज ये करिए, कल जुडिशरी को कुछ और काम दे दोगे, उनको अपना काम, क्या वो इस काम के लिए ट्रेंड है? जो जिस दिन को आप लगाओगे, क्या वो इस काम के लिए ट्रेंड है? क्या वो इस काम के यूज टू हैं? और जो उनका रूटीन का काम है न्याय देने का, उसका क्या होगा? कभी सोचा ये बात? हाँ, या केंद्र सरकार की जिद में जिद मिला करके, या चुनाव आयोग की जिद में जिद मिला करके, ये आप कहां लेकर के जा रहे हैं इसको? बेसिकली मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है, आई मे बी रॉन्ग विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल चुनाव को केवल दिखावा बढ़ाने पे तुला हुआ है, और अब इसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भागीदारी दिखती है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स आई एम सेइंग दिस, मेरी ऑब्जर्वेशन है 10 जुलाई से लेकर के आज तक की एसआईआर सुनवाई में जो दस्तावेज आएंगे आपके सामने, उसमें से अधिकांश दस्तावेज बंगाली में है। सीजीआई किस आधार पर यह दावा कर सकते हैं कि उड़ीसा और झारखंड के न्यायाधीश इसे समझ लेंगे? ये सवाल उठा वहां पे कि साहब आप दूसरे वालों को बुला रहे हो, कहता नहीं नहीं ये सारे के सारे इकट्ठे स्टेट थे, वो कर लेंगे। बताइए क्या आफत होगी ऐसी? क्या जरूरत है ऐसी? और है तो सरकार को हड़काओ, और उनको इलेक्शन कमीशन को हड़काओ, सेट देम राइट, और जो चुनाव होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। मेरी आशीष भाई एक आशंका है दूसरी, और वो गंभीर आशंका है। 7 मई को बंगाल विधानसभा और कैबिनेट का आखिरी दिन है, कार्यकाल होता है ना 5 साल का, तो 7 मई को है जी। 249 न्यायिक अधिकारियों द्वारा 1.5 करोड़ से अधिक, ये जो जितने भी ये डिस्प्यूट्स हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, वो सारे, उन सबको आप मिलाओगे तो 1.5 करोड़ के आसपास मिलते हैं। 249 न्यायिक अधिकारियों द्वारा 1.5 करोड़ से अधिक विवादों का निपटारा किया जाना है। रोल संशोधन सील होने के बाद कम से कम 3 सप्ताह का अभियान इसके लिए आवश्यक है। तो क्या हम सावधानी पूर्वक तैयार की गई रणनीति पर विचार कर रहे हैं, जहां राष्ट्रपति शासन की उचित ठहराने के लिए न्यायिक मार्ग का इस्तेमाल किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है बहुत ही मासूमियत के साथ, कि क्या हम उसका रास्ता तो तैयार नहीं कर रहे? जब चंडीगढ़ अपने क्या नाम है, कैलकाटा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 80 दिन बता रहे हैं। आज कितनी तारीख है? आज 24 फरवरी है साहब, और मैंने आपको बता दी, नहीं नहीं 3 महीना कैसा, 7 मई है, 3 मई कैसे हो, 3 महीने कैसे हो गए? 2.5 महीने। 3 महीना में कर रहा हूँ, 80 दिन करीब करीब 3 महीना। आप सोचो, आज से जोड़ो, मार्च अप्रैल मई, नहीं नहीं अब तो फरवरी तो चली गई ना भाई, फरवरी के तो दिन ही 4 बचे हैं, मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल 2 महीने, 7 महीने लास्ट, 7 तारीख लास्ट। अगर इस सारे को भी गिन लो आप, आज से 4 दिन, 60 दिन वो 64, और 7 दिन वो 71, जबकि नॉमिनेशन खत्म होने से 1 हफ्ता पहले ये अपने वोटिंग सूची सील कर दी जाती, उसमें ना एडिशन होता, ना घटता, ना बढ़ता। आप बताइए कितने दिन बच गए? 30 दिन बच गए। क्या जिद है ऐसी? ये सवाल है, और ये गंभीर सवाल है। 7 मई तो अगली सरकार आ जानी चाहिए ना, कार्यकाल इसका खत्म हो जाएगा, दे विल नॉट रिमेन इन पावर। वही कह रहे हैं। 7 मई का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि
7 मई तक नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली वही That कह is रहा हूं, what- नई सरकार का गठन 7 मई तक। हम तो जी SIR की भी गिनती जोड़ रहे हैं। जी जी जी। ये तो अब आप आपकी आशंका बहुत दुरुस्त है हेमंत भाई। और देखिए, ये जो रास्ता है, ये रास्ता हो सकता है वहां पे जाए कि जब ये मामला आए तो ये कहा जाए कि अब तो राज्य की मशीनरी के इस मशीनरी के अधीन चुनाव ही करवाना मुश्किल है। तो हो सकता है फिर यहाँ से कोई माननीय जी जो गिनती नहीं कर पा रहे हैं वही कहें कि हाँ ये बात दुरुस्त है और आपस में तालमेल भी नहीं ठीक है, तो जिसका सुर और ताल मिल रहा है वही सब मिलके करवा लो। और सुर और नहीं, ताल वो किसका मिल रहा परिस्थिति, है पता ही। ये उस परिस्थिति की तरफ आप जा रहे हैं मोटे जी के साथ। हम्म। एक्स्ट्रा इस तरह की पावर 142 आर्टिकल कोई रूटीन में नहीं होता, कभी भी हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होती हैं। हम्म। ठीक। और वो कह रहे हैं कि 80 दिन लग जाए कम से कम, ये कह रहे हैं कि औरों कोई मिला लो, तो क्या 40 दिन में हो जाएगा? फिर भी मेरा तो सवाल ये है आपसे, क्या वो बंगाली भाषा समझ लेंगे, बंगाली कल्चर समझ लेंगे, वो बनर्जी और बंदोपाध्याय समझ लेंगे? हाउ विल इट विल हैपन? मजेदार बात एक और है, एक और हाँ। मजेदार बात हम्म। है जो आप जिसका बार बार बाइट दिखाते हो, मुकुल राय हम्म। वकील साहब, हम्म। वो भाई कल्याण अपनी बनर्जी, कल्याण बनर्जी, कल मुकुल कल राय अब तो सॉरी निधन हो गया। चले गए कल्याण राय, कल्याण बनर्जी, वो भाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर अपना ही राग गा रहा है कि बड़ा जबरदस्त न्याय मिल गया हमें, ये मिल गया और वो मिल गया, और जो ममता दीदी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी और ये कर दिया, सारा कर दिया। ठीक। और फिर कहता है कि पड़ोसी राज्य के अधिकारी आ जाएंगे तो उनको भाषा की समस्या हो सकती है। वैसे तो कह रहा हमारी चौतरफा जीत होगी, फिर कहता है पड़ोसी राज्य के अधिकारी आ जाएंगे। तो ये कहता है कि ओडिशा और बंगाल एक समय हिस्सा थे, झारखंड ओडिशा एक समय बंगाल का हिस्सा थे, वो अभी भी भाषा समझ सकते हैं। बताओ, ये चीफ जस्टिस का वो है। आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे? ये एक नई तरह की स्थिति देख रहे हैं आप। भाई सुप्रीम कोर्ट का कितना खौफ होता था आशीष भाई, अगर अच्छा, एक फटका लगाए मैं बंगाल बीच में आज सरकार। रोक रहा हूँ, इसलिए रोक रहा हूँ। बंगाल बिहार उड़ीसा एक थे, बिल्कुल ठीक थे, तो इसलिए वो भाषा समझ सकते हैं। मेरे नाना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ और हकीकत का, मेरे नाना थे, वो अंग्रेजों के जमाने में अध्यापक थे, टीचर थे। वो पूरे गांव और आसपास के इलाके के लोग उर्दू में दस्तावेज होते थे, जमीनों के दस्तावेज वगैरह सब उर्दू में पहले होते थे। तो दस्तावेज जिसका भी होता था पढ़ना पढ़वाना समझना, तो लेकर के आया करते थे, क्योंकि उस दौर में उर्दू की पढ़ाई होती थी। तो उर्दू जो है, लोगों को जो शिक्षित लोग थे जानते थे, तो उर्दू उस दौर में थी तो उर्दू जानते थे। अब मैं उन्हीं को वंश परंपरा से अगर हूं, तो मुझे तो उर्दू का खाली ऊ अगर हिंदी में लिखवाना हो तो लिख लूंगा, उर्दू का ऊ उर्दू में लिखना हो तो नहीं लिख पाऊंगा। पहले बंगाल बिहार उड़ीसा एक थे, ये लॉजिक बताइए। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को निपटाना है, लेकिन कंप्लीटली इलॉजिकल इस देश में बात हो रही है। बंगाल बिहार उड़ीसा एक थे, इसलिए अधिकारी निपटा लेंगे। इसमें कौन आप से कितने अधिकारी ऐसे हैं जो एकीकृत बंगाल बिहार उड़ीसा के में जन्मे हैं या पढ़े लिखे हैं? भाई क्या बात आशीष भाई करते हो? एक छोटी सी हाँ बात, आपका एक बहुत छोटा, सॉरी बीच में इंटरव्यू कर रहा हाँ हूं। हाँ लॉजिक होता है तर्क, हाँ। ठीक है, आपने कहा इलॉजिकल, हम्म। ठीक, कि तर्कपूर्ण नहीं है ये असल में ये कुतर्क है। ये कुतर्क है, हाँ। तर्क तर्क और हम्म। वो जो है तर्क नहीं, और ये कुतर्क है बेसिकली। आप क्या बात कर रहे हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग? आप सुप्रीम कोर्ट है इस देश के हैं, इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं, बंगाल सरकार की मजाल क्या है? आपने तो सूची मांगी थी, उन्होंने सूची दी थी, क्या हुआ उन सूचियों का? कभी पूछा आपने? कभी चर्चा सुनी? सीधा जुडिशरी को ले आए। जुडिशरी का मूल काम क्या है? क्या वो इतने दिन अफोर्ड कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए? आर दे ट्रेन्ड फॉर इट? व्हाट आर यू डूइंग? वो भाई क्या कह रहा है कि ममता दीदी की जीत होगी, कल्याण बनर्जी कह रहा है, और वो अब जुडिशरी के अफसर सारे के सारे करेंगे। फिर तो माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ही आ लेने देते भाई साहब, पड़ोस के राज्यों से भेजे गए थे उनको आ लेने देते। जब जिसको देखो वही अपनी जीत बताने में लगा हुआ है। इस देश हेमंत के भाई, संविधान का क्या हो रहा है, इस देश के सारे सिस्टम का क्या हो रहा है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। हम ना ममता बनर्जी के साथ है, ना किसी और के साथ, हम तर्क के साथ, संविधान तर्क के साथ। संविधान के साथ है। ये कल्याण बनर्जी जैसे लोगों के साथ दिक्कत है, केवल उनके साथ नहीं है। आपको मैं बताऊं, फिर नाम लेने पर सब बहुत लोग नाराज होते हैं, और हमसे सब नाराज होते हैं कि सबके काहे नाम लेते हैं। बहुत सारे वकील हैं जो
वाकई इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ क्या है कि वो वकील है, उनकी भी बाजार है। अगर वो ये कह देंगे नहीं हमारा तो हमारे पक्ष में फैसले नहीं आया है और रोज हम जाते हैं, रोज हमारे खिलाफ फैसला आता है, तो उनके बाजार डाउन हो जाएगी। और बाजार बरकरार रहे इसलिए एक नहीं, मैं उन सम्मानित वकीलों का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत काबिल काबिल वकील हैं और वाकई वो संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर में एक जगह पे आकर के मेरी शिकायत होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट से आप बिल्कुल पिट के आते हो, हार के आते हो और बाहर कहते हो बहुत बड़ी आज जीत मिली है, बहुत बड़ी जीत मिली, तो तब दुख होता है। क्यों? इसे फिर जब आप आज कहते हो कि बड़ी जीत मिली और कल को जब फिर रुदाली बनते हो, छाती पीटते हो, इस देश में पता है क्या होता है? उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। जो मोदी मौज मार रहे हैं ना, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, वो मजा इसलिए आ रहा है कि आप अपने मार्केट के चक्कर में या अपने छोटे से फायदे के चक्कर में आप हार को बताते हो बाहर आके जीत है, ठीक? और 15 ही दिन बाद फिर छाती पीटते हो रुदाली बन करके कि लोकतंत्र खतरे में है। तब वो भाजपा ये समझा पाने में कामयाब हो जाते हैं कि देखो ये सब फर्जी हैं, कुछ नहीं। अभी 15 दिन पहले जीत बता रहा था, आप कह रहा है कि हम मोदी जी लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब 15 दिन पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जीत इसकी हो ही गई थी, अब कौन सा खतरा है? ये लॉन्ग टर्म वो है, इसको सोचना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि देश में संवाद स्थापित हो कि भैया नहीं कहो, हार को जीत मत कहो। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो है बैलेट पेपर में मतलब ऐसे कर लो, जीत हो गई। अब यही तो हम लोग का टारगेट था, अब चुनाव ट्रांसपेरेंट हो गए, फिर 3 दिन बाद फिर ही दूसरा पिटीशन लेके जाते हो कि बेईमानी हो रही है। तो आप किसकी फजीहत करवा रहे हो? ये मैं इस देश के काबिल बौद्धिक, जो मुझसे 1 लाख गुना बौद्धिक लोग सारे हैं, उनके लिए बात कर, उनकी नीयत, उनकी मंशा पर मुझे नहीं संदेह है, वो देश के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं वो छोटा सा लाभ की मार्केट है, मार्केट न खराब हो जाए कि रोज हार जाते हैं तो क्लाइंट नहीं आएगा। छोड़ो भैया क्लाइंट, आप देश के लिए लड़ रहे हो तो खाली उसी के लिए लड़ लो। चलिए हेडलाइंस दिखा देते हैं, आज शुरू में नहीं दिखाया था, बीच में दिखा देते हैं खबर की हेडलाइन, ताकि बहुत लोगों को ऐसा ना हो कि आज दिखाया नहीं, फर्जी में बता रहे हो। वेस्ट बंगाल SIR will take 80 days with only Bengal judges. Supreme Court allows deployment of judges from Odisha and Jharkhand. सिर्फ बंगाल के जज लगेंगे तो 80 दिन लगेगा, अब वहां के भी आएंगे। पश्चिम बंगाल SIR उड़ीसा झारखंड के सिविल जज करेंगे वेरिफिकेशन में मदद। सुप्रीम कोर्ट बोला इनका खर्च चुनाव आयोग उठावे, 80 लाख दावों का निपटारा बाकी। अब देखिए इसको हेडलाइन में जो ये बीच का पंचायत, सुप्रीम कोर्ट बोला इसका खर्च चुनाव आयोग उठाए, बहुत सारे लोग कहेंगे देखिए इससे जीत हो गई। बहुत लोग कहेंगे अरे जिस दौर में वोट के लिए 10-10 हजार रुपए एक वोट के लिए बढ़ जा रहा है, इसका खर्च उठाने में क्या दिक्कत है? कौन सा उनको जेब खेत बेच के देना है? लेकिन इसको कहेंगे देखिए चुनाव आयोग पर कर दिया कि खर्च उठाओ। अगर आपको लगता है जब CJI सूर्यकांत ने हाई कोर्ट को दी खुली छूट, पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, चलिए आगे चलिए। चलिए बंगाल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, ममता के गढ़ में जाएंगे झारखंड और उड़ीसा के न्यायिक अधिकारी। आगे चलिए। पश्चिम बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, झारखंड और उड़ीसा के जज भी निपटाएंगे 80 लाख केस। चलिए हटा दीजिए, चलिए हाँ ये भी आ गया। लाइव लॉ, वेस्ट बंगाल SIR विल टेक 80 days विद ओनली बंगाल जजेज, सुप्रीम कोर्ट अलाउज डिप्लॉयमेंट ऑफ जजेस फ्रॉम उड़ीसा एंड झारखंड। हटा दीजिए, ये हेडलाइन सारी आ गई। हेमंत भाई, मैं आपने जो सवाल किया कई बार वो हम लोग की हम बात रिपीट हो रही है, लेकिन इसलिए रिपीट हम कर रहे हैं कि लोगों के जहन में बैठ जाइए। इतने बड़े पैमाने पर 80 लाख डिस्क्रिपेंसीज, इतने बड़े पैमाने पर 3-3 प्रदेश के जज लगा दिए जाएंगे, सारे सिविल जज लगा दिए जाएंगे। क्या जुडिशियल सिस्टम नहीं कोलैप्स करने की तरफ? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इस देश में कई 3-3 राज्यों में जुडिशियल सिस्टम को कोलैप्स 3 महीने तक, अगर 3 महीने तक या 2 महीने तक, मैं तो कहता हूं 5 दिन, अगर 5 दिन कंप्लीट जुडिशियल सिस्टम बंद हो जाए तो क्या स्थिति होगी भारत में? एट ए टाइम अगर इस पूरे पूरे देश की कचहरियों की गिनती आप करवा लीजिए तो इस देश में 20% आबादी एट ए टाइम कचहरी में आपको मिलेगी। आप गांव देहात खेड़ा देखे होगे अगर तो पता होगा
गांव से लोग सवेरे चल देते हैं, जा रहे हैं कचहरी, शाम तक कचहरी में ही रहते हैं। कचहरियों से ज्यादा भीड़ हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एट ए टाइम देश के सारे जिला अदालतें सब अगर आप करवा दो सब नीचे तक, तो एट ए टाइम 20% देश की आबादी का कचहरी में मिलेगा। उस देश में आप 3 राज्यों की जुडिशरी को घुसा दे रहे हो कि जाओ चुनाव आयोग का काम करो तुम। वो भी रिटायर्ड को भी ले लो और उसको भी ले लो, चारों को ले इसलिए लो। ये इसलिए हो रहा है ना हेमंत भाई, इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में हर व्यक्ति और हर संवैधानिक संस्था सवालों से ऊपर हो चुकी है। बस यही मुझे लगता है, क्योंकि इनको भी लगता है हम सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट, हम पे कौन सवाल खड़ा करेगा। इसलिए सभी के सभी लोग अपने आप को सवालों से ऊपर बिल्कुल बेरोक नहीं टोक नहीं, मैं तो आप मैं तो ये कह रहा हूं कि अदालत को अपनी माइट स्टेब्लिश करने का ये बेहतरीन मौका था। ये राइट टाइम करते इलेक्शन कमीशन को भी, राइट टाइम करते बंगाल सरकार को भी, और उनसे काम कराते जिनका काम है, जो इस काम के लिए ट्रेंड है। जजिस का क्या मतलब है इसके अंदर? अगर आप इस पूरे मामले को जोड़ेंगे आज से, जब मैं और आप बात करें 24 तारीख से, कितने दिन बचे हैं आपको पता है? 71 डेज, ठीक। और नॉमिनेशन शुरू होने से 7 दिन पहले, 7 दिन पहले याद रखिएगा, क्या होता है कि उसके बाद ना वोटर लिस्ट में नाम जुड़ सकता है ना घट सकता है। 7 दिन नॉमिनेशन के मिलते हैं, 7 दिन ये घट गए 14, 15 क्लियर दिन आपको प्रचार के लिए देने पड़ते हैं, 29। उसके बाद वोटिंग होगी, एक दौर में, 2 दौर में, कम से कम 7 दिन उसका मानिए काउंटिंग तक, 36। कैसे होगा बताइए? कलकत्ता हाईकोर्ट तो खुद ही कह रहा 80 दिन लग जाएंगे। मेरा आपसे सवाल मूल है, शीश भाई, सारी चीजों को छोड़ दीजिए, ऐसी आफत क्या पड़ी है कि एसआईआर करानी ही है? इसका जवाब गणेश गुप्ता दे। नंबर 1, पहली बात, अगर ये एसआईआर नहीं भी होती तो इंटेंसिव रिवीजन तो वैसे भी होनी थी। इंटेंसिव रिवीजन तो हर चुनाव से पहले होती है ना, ड्यू प्रोसेस के अंदर, इस साल, इस रूटीन में, चुनाव वाले साल में। अदरवाइज रिवीजन होती है हर साल, उसकी कट ऑफ डेट से। वैसी सूरत, अच्छा मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि अगर आपने करवाना था, आपके दिमाग में था, तो आपने इतना देर क्यों किया? आपने बिहार के साथ क्यों नहीं किया? कि पता है इतनी बड़ी स्टेट है, इतनी बड़ी वो सारी चीजें होंगी, क्यों नहीं करवाया? कोई आपने सवाल किसी जज के मुंह से सुना ही है कि वो ये पूछ रहे हैं कि आप पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं किए? जो मर्जी आए सॉफ्टवेयर लगा दो, जो मर्जी आए बदल दो, जो मर्जी आए व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर दो, कोई पूछने वाला ही नहीं। अभी तक इलेक्शन कमीशन किस सवाल का जवाब दे पाया? हर सवाल किसने पूछा वहां पे? जुडिशरी ने क्या क्या पूछा सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से? बता दीजिए मुझे। ये जो चीज है ना, बेसिकली मैंने जो आपको कहा कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ और है जो आपको दिख रहा है, और वो काफी बड़ा है। और ये बात मैं और आप 10 जुलाई से कर रहे हैं, जब वो हार की पहली हियरिंग हुई थी, याद रखिएगा इस बात को। ये बिल्कुल सेम वही ट्रैक है। और क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 100 आर्टिकल 42 का 142 का जिक्र किया है। वो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियां हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय के लिए जरूरी आदेश या डिग्री कोई भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो पूर्ण न्याय के लिए जरूरी हो। यह आदेश पूरे भारत में लागू होगा। हालांकि ये शक्तियां असीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ आदेश नहीं दे सकता, संसद के बनाए कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो संसद के बनाए कानून में ये क्या लिखा हुआ है कि जुडिशरी ये काम करेगी? बता दीजिए मुझे, लिखा हुआ है कहीं? दिखा दीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? आज ये कर रहे हो, कल कुछ और। मैं, चूंकि जुडिशरी का मामला है, मैं ज्यादा ओवरबोर्ड नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत को ये समझना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट ही इज गोइंग टू सेट एंड फॉर व्हाट। ही इज गोइंग टू सेट नहीं, सेट कर दिए। अब क्या बचा? आप कर रहे, इतनी क्या आफत थी कि एसआईआर करवाने की? उसमें एक बात और जोड़ दीजिए, पूरक प्रश्न। पहले इतनी क्या आफत थी एसआईआर करवाने की? और अगर आफत थी तो बंगाल के अफसरों को टॉप पर न बैठाने की क्या जिद थी? यस, सारी जिद तो यही है ना कि ममता के अफसरों से अंतिम अंतिम शक्ति जो है वो ममता के अफसरों के हाथ से निकल जाए। जिद सारी ये है, असली जिद ये है। मैं आपको एक तो एक लाइन में 3 क्रोनोलॉजी बताता हूं, एक एक लाइन। 4 फरवरी को ममता बनर्जी जस्टिस सूर्यकांत के सामने पेश हुई थी। हाँ, क्या कहा था उन्होंने? कि चुनाव आयोग बंगाल को निशाना बना रहा है, बाहर से माइक्रो ऑब्जर्वर ला करके, वो ना हमारी कल्चर समझते ना कुछ समझते। 9 फरवरी को चीफ जस्टिस ने क्या किया? आदेश किया एसआईआर में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। हाँ। क्या आपने एसआईआर को कॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड कर दिया? मैं ये पूछ रहा हूं चीफ जस्टिस से, कर दिया क्या? हाँ या ना?
मूल सवाल जितनी भी पिटिशंस हैं इन सब में मूल सवाल क्या है कि एसआईआर असंवैधानिक है। चुनाव आयोग को पूरे देश में ये कराने का नहीं है, सेलेक्टिव किसी कंस्टिट्यूंसी में किसी डिस्ट्रिक्ट में जहां कोई इस तरह का शक आ जाए वहां करा सकते हो आप, लाके पूरे देश में। मेरा सवाल जस्टिस सूर्यकांत से ये कि क्या उन्होंने इसको अपहोल्ड कर दिया कि ये जो है एसआईआर ये संवैधानिक है? अब तक तो नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी है छोटी सी बुद्धि में। और अब इसके अंदर अगली बार 20 फरवरी क्या कहते हैं कि राज्य सरकार और आयोग में भरोसे की कमी, इसलिए जुडिशरी को ले आइए। फिर कलकत्ता बंगाल की जुडिशरी को ले आइए, उन्होंने कहा साहब 80 दिन लगेंगे, फिर का पड़ोसी को ले आइए। ये कहां रुकेगी जाके? आज पिटिशन आप 28 फरवरी को लिस्ट लगा दीजिए, वोटर लिस्ट, उसके बाद सप्लीमेंट्री ले आइए, कब तक ले आइए? तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आम आदमी को बेचारे को अपनी वोट बचाने के अलावा कोई काम नहीं बचा क्या? वो कागज ही लेके घूमता रहेगा? Is our judiciary legally, technically trained for these kind of works? The answer is no. Where do you go? And why should you go in the first place? भारत के संविधान ने आपका वोट का अधिकार दिया है। मुझे शक है कि आशीष चित्रांशी भारत के नागरिक नहीं है, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि आप नहीं, ना कि आपको करना पड़ेगा कि आप हैं। अब तक ये रिवायत थी। यानी गणेश गुप्ता, राजीव अग्रवाल नया संविधान ले आए। बताओ कि आशीष चित्रांशी बताएंगे कि मैं भारत का नागरिक हूं? क्यों भाई? तुम बताओ कि तुम्हें ये शक है। यही मूल सिद्धांत है कि जिसको संदेह वो साबित करेगा। हाँ? लेकिन अब गंगा बंगाल की खाड़ी से गंगा का उद्गम हो रहा है और गंगोत्री में जाकर समा रही है ना। इतना तप किया, भागीरथ के तप से निकली गंगोत्री से और गई बंगाल की खाड़ी में। फिर मोदी ने रिवर्स तप किया, तो रिवर्स तप में बंगाल की खाड़ी से बहने शुरू हुई और चढ़ती चली गई, गंगोत्री में विलीन हो गई गंगा। इस देश में आप सोचिए ना कि कोई अपना काम नहीं, सबको दूसरे काम करना है। और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत में हम अक्सर कहते हैं कि भारत में R&D की कमी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये हमारे पीछे रहने की वजह है। वो सारा जिम्मा उठा लिया है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने। ज्वाइंट वेंचर R&D का चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। हर दिन रिसर्च करो और फिर उसमें डेवलपमेंट कर दो। आज अच्छा इतना गड़बड़ हो गया, चलो आज ये कर लेते हैं। अरे बच्चों खेल हो गया। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे छोटी क्लास में, तो 2 बैटरी में आगे बल्ब लगा करके कहते थे बड़ा भारी हम एक्सपेरिमेंट कर दिए। उसी टाइप का रोज खिलवाड़ किए पड़े हैं सारे के सारे। और एक ही बात है उसके लिए, एक बात, ये तो राजनेताओं को भी, राजनेताओं के ना, वो कोई भी हो, वो भीतर से बहुत डरपोक लोग हैं ये सब। एक आज ये राहुल गांधी जैसे नेता मैं देख रहा हूं कि निडर है। नहीं तो जो आपने कहा ना बाहर कहते जीत गए, बाहर ये भी कैसे कह दे, उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना कि हम पे कोई चपेट आ जाए। आप सवालों से ऊपर, जब भी किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में खासकर सवालों से ऊपर जब कोई भी हो जाएगा, तो वहां पर फिर तानाशाही प्रवृत्तियां हावी हो जाएंगी। हमारे देश में प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर है, और तो छोड़ दीजिए, उसका सांसद टेलीविजन पे बैठ के कहता है कि वो सवालों से ऊपर है, टेलीविजन पे कहता है। हमारा चुनाव आयोग सवालों से दूर है। दूर है मतलब वो ऊपर ही, हम दूर कह रहे हैं, उसने दूरी ऊपर उठ के बना ली है। अदालतों को हमेशा से सवालों से दूर रखा गया कि अदालतें हैं, इन पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदालतों में हमको ये बताया गया था कि अदालतों में न्याय के देवता बैठते हैं, न्याय के देवता बैठते हैं। लेकिन हर युग में परिवर्तन हुआ है धीरे धीरे, तो वो चेक करना पड़ेगा ना कि कंटिन्यूटी में है न्याय के देवता की नहीं, ये चेक करना जरूरी है। और न्याय के देवता जब तक हैं तब तक तो हो सकता है आप सवाल से बचो, लेकिन तब भी सवाल से नहीं। हमारे देश में भगवान से सवाल करने की परंपरा है। अमिताभ बच्चन से हमने सीखा है ये। वो मंदिर में घंटा हिला करके सवाल करता है भगवान से, बता भगवान मेरे जो है मेरी माँ क्यों छीनी और कैसे कैसे क्या क्या डायलॉग। तो यहाँ भगवान सवाल होता है, काहे भैया? देवता से काहे नहीं सवाल होगा? वो तो भगवान के बाद आते हैं देवता, जितना हम जानते हैं। चलिए भाई क्या करें, हम तो ये एक खबर हेमंत जी लेके आते हैं, सब इसी खबर है। सब दोष इन्हीं का है। ज्ञानेश कुमार, सूर्यकांत जी, सूर्यकांत सर, इन सब की कोई गलती नहीं, सब गलती जो है हेमंत अत्री की है। ये लेके ऐसी खबर ही क्यों लाओ? बताओ ही नहीं खबर, काम खत्म। सब चंगा सी सब रखो। चंगा।
जो उचित समझो वो करो। वो करो। अभी खबर और भी है, और जुडिशरी से मिली जुली ही खबर अगली भी है, तो हम उसके साथ भी आ रहे हैं। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।